बुंदेलखंड का निवासी हूँ। यहाँ ये महाराजा मर्दन सिंह जो देव की धरती है, ये महाराजा छत्रसाल की धरती है, जो कभी मुगलों से परास्त नहीं हुई। बुंदेलखंड एक ऐसी रियासत रही है जो कभी परास्त नहीं हुई है। उस धरती के हम नुमाइंदे। वहां हमारी सैलरी थी 1700 रुपया, कुल 1700 रुपया। प्लेस की एक और रोमांचित वीडियो में, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आज उन शख्सियत से मिलने आए हैं जिनके बारे में हमने आपको थोड़ा बताया था कि जिन्होंने फर्श से लेके अर्श तक का मुकाम कायम किया है। तो रही बात उनकी कहानी की, तो जिन्होंने 17 साल की उम्र में, इस छोटी सी उम्र 17 साल की उम्र में अपना घर द्वार परिवार छोड़ के मुंबई चले गए थे। वैसे भाग के नहीं, लेकिन सबकी सहमति से कुछ कमाने के लिए घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। से क्या किया, कैसे मेहनत की, कैसे इस मुकाम पर पहुंचे, तो आइए आपको लेके चलते हैं। तो आइए मुंबई वालों के चलते हैं उन्हीं के पास, क्योंकि उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। उन्हें दिन में तो टाइम नहीं रहता, क्योंकि उन्हें अपनी मुंबई के जो बिजनेस है, कामकाज है, वो देखने पड़ते हैं। यहाँ के भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि उनके पास पेट्रोल पंप वगैरह, बोरिंग मशीन वगैरह बहुत सारे काम काज हैं। उन्हें उन सबसे शेड्यूल में से निकाल के जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें शाम का टाइम दिया कि आप शाम को आइए। और आप उनके बिजी शेड्यूल में, और उनकी कुछ अभी राजनीतिक पकड़ और कुछ बॉलीवुड में उनके कुछ अजीज मित्र हैं, उन सब के पोस्टर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और आगे उनका ऑफिस है जहाँ पे हम उनसे उनके जीवन के बारे में जानेंगे। उन्होंने कहाँ से शुरुआत की। जो एक इंसान 17 साल की उम्र में अपने घर से चला गया हो, आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है, तो आज उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी जानेंगे। और क्या उनमें रहस्य रहे, क्या कैसे उन्होंने मेहनत की, क्या उन्हें कठिनाइयां आई, कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। तो आइए आपको लेके चलते हैं उन्हीं महपाल सिंह के पास, जिन्होंने इतना मुकाम हासिल किया, और उन्हीं की जुबानी आज पूरी कहानी, उनकी बचपन से लेके अभी तक की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो आइए चलते हैं श्री महिपाल सिंह परिहार से, जिनकी मैंने अभी आपको थोड़ी बहुत कहानी बताई। बाकी कहानी उन्हीं की जुबानी बताएंगे। तो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार तो अनिल जी। चलिए हम कुछ वार्तालाप आपके जीवन के बारे में जानना जरूर चाहेंगे। जरूर जरूर। तो आइए, आइए। स्वागत है जी। तो महिपाल सिंह जी से जानेंगे उनके जीवन के बारे में, क्यों उन्होंने क्या सोच के 17 साल की उम्र में घर छोड़ के ये मुकाम हासिल किया। तो आप हमें बताने का कष्ट करेंगे कि आपने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, उसके बाद आपने कैसे वहाँ पे स्ट्रगल किया, किन कठिनाइयों का सामना किया। उसके बाद हमने देखा कि आपने कई सीरियलों में भी काम किया। उसके बाद आपके कई बॉलीवुड अच्छे मित्र भी रहे हैं, और आज इस क्षेत्र में और समूचे बुंदेलखंड में आपने अच्छी राजनीतिक पकड़ भी बनाई है। तो ये सब कैसे, हमें इसका मार्गदर्शन दें, और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी इस चीज़ से मोटिवेट मिले, तो आप हमें बताएं। अनिल जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे ऑफिस में, धन्यवाद। सर में। ये हमारा छोटा सा कार्यालय है जहाँ से मैं अपना समाज सेवा और अपने उद्योग का और अपनी जनता का यहाँ पे मैं सेवा करता हूँ। आपने बहुत ही रोचक और बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपनी बात रखी कि मैं बहुत छोटी उम्र में अपने गोना, एक छोटा सा गांव है, ग्राम गोना, जो हाईवे पे स्थित है। और चूंकि ये उत्तर प्रदेश का एक लास्ट गांव है जहां से मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है, तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मैंने अपना इंटर किया। तो इंटर मैंने मालथोन शासकीय महाविद्यालय से किया। 10th और 12th मेरी मालथोन से हुई है, और मैं फर्स्ट ईयर अपना यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में मैं चला गया। बात यह है कि ये करीब 2000-2001 की बात है। हमारे गांव में हम सबके काफ़ी चर्चित दाऊ साहब राजा बुंदेला जी आए। उनके साथ एक बहुत ही बड़े कलाकार आए थे जिनका आप सबको नाम पता होगा, इरफान खान। और काफ़ी बड़े एक्टर हैं, काफ़ी बड़े, चूंकि अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई उसके दौरान।
राजा बुंदेला जी की शूटिंग हुई, राजा बुंदेला जी उनके साथ संबंध हुए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बॉम्बे आइएगा। जी हमने भी उनसे संबंध मतलब संपर्क किया और बातचीत की, तो हमें ऐसा लगा कि अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने घर परिवार के लिए और अपने गांव देश के लिए, अ, थोड़ा अपने आप को मुझे मजबूती से निकलना पड़ेगा। जी हुआ ये कि जब मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा हमसे कि आप आइए बॉम्बे और हम आपसे, क्योंकि देखिए अपनी अपनी जीवन की एक कहानी होती है, हर आदमी की एक स्टोरी होती है। तो दाऊ साहब ने उन्होंने हमें मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने घर परिवार के लिए। तो चूंकि बहुत लंबा समय निकल गया, जी उस दौरान मुझे काफी संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जी हिम्मते मर्द दे तो मर्द मदद ही थे खुदा। खुदा कहते हैं। मेरे अंदर एक जुनून था, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास कुछ था कर कि, गुजरनी। तो वही एक आत्मविश्वास लेके हम निकले थे। सबसे बड़ा लाइफ में मोटिवेशन होता है आपका परिवार। जी अगर आपको, हमें पता है हमारे पिताजी काफी मेहनत किए थे, मेहनत करते थे। हमारी एक पत्थर की खदान थी, वो जी वहाँ डेली सुबह जाते थे, शाम को आते थे। तो जिस परिवार के बच्चे को अपने माँ बाप के उसकी चिंता हो, उनके मान सम्मान की, तो वो उसके बिगड़ने के चांसेस कम रहते हैं। जी यही सोच के हम निकले थे कि हम अपने माँ बाप, अपने घर परिवार, अपने भाई बहन, अपने गांव के लिए अगर कुछ कर पाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। क्योंकि उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 17 साल 18 साल का था। मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर मैंने किया, सेकेंड ईयर मैंने पेपर नहीं दे पाया मैं। तो उम्र का एक दौर होता है, उस टाइम आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही फुर्ती, बहुत ही एकदम जोश खरोश, तो जिसने जो काम दिया वो करते चला गया और अपनी निपुणता और अपने बल से उस चीज को मैं हासिल करते मैं चला आपसे गया। माफ़ी चाहूँगा। जी मैंने यहाँ कुछ सुन रखा है, आपके जो मित्र हैं, कोई मनीष जैन वगैरह ये हैं, उनके मुँह से सुन रखा है कि जब आप यहाँ से मुंबई गए, जी, तो आपने वो संघर्ष देखा कि आपको आपके सोने का ठिकाना नहीं रहता था। बिल्कुल सही बात है। तो आपको मैं बताऊं, मुझे वो चीज़ बड़ी घर कर गई कि एक बंदा जिसे सोने का ठिकाना नहीं है, आज इस मुकाम पे कैसे? तो वो थोड़ा बताएँगे? यही 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 संघर्ष है। जी, मैं आपको बताऊं, हमारे एक सबसे प्रचलित एक सिंगर हैं कैलाश खेर जी। जी, जी, उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर पेपर बिछा के सोए थे। जी, उन्होंने अपने एक बहुत बड़े वक्तव्य में कहा था। और एक सबसे ज्यादा प्रचलित, आपको पता होगा, एक राजपाल यादव जी। जी, जी, राजपाल यादव ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब संघर्ष कर रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, लेकिन इस संघर्ष में यही खत्म हो जाऊंगा। जी, लेकिन वो एक हिम्मत होती है, अपने घर परिवार का एक एक साथ होता है, एक दुआएं होती हैं। हमारी कुल देवी है माँ बरवासन, उनका जी, साथ था। ऐसी स्थिति से कई बार गुजरना पड़ा कि कहीं कहीं तो शायद एक वक्त की रोटी खा के ही गुजारा करना है, क्योंकि शायद शाम का खाना नहीं मिलेगा। कहीं कहीं आपके जेब में पैसे नहीं है, कहीं कहीं आपको सोने का ठिकाना नहीं है। लेकिन कहते हैं ये, अगर आपको जुनूनी हो और आपको मंजिल पाना है तो सफर कैसा ही हो आप पार कर लें। आप पार कर लें। तो जब आपका टारगेट बड़ा हो, मंजिल बड़ी हो, तो ये सब सफर की बातें नहीं देखी जाती हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सूर्य उदय होगा और हम लोग इसमें सफल होंगे। धीरे धीरे लोग मिलते गए, काम देते गए, हम काम करते गए। और मैं आपको बताऊं, हमारे एक मित्र हैं गदर फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा जी। हम उनसे जब जाके मिले तो उनके यहाँ हमारे एक लॉजिस्टिक के मित्र आए, तो उन्होंने बताया आप लॉजिस्टिक कुरियर का बिजनेस स्टार्ट करिए। उस टाइम में स्ट्रगल कर रहा था। तो तमाम ऐसी बातें हुई जहाँ पे लोगों ने हमें भी सजेस्ट किया कि आप ये करिए, लेकिन चूंकि काम तो सब लोग कर रहे थे, मैंने अपने तरीके से वो काम किया। जिस तरह से आपने एक शिव खेड़ा की बुक पढ़ी होगी, शिव जी, जी, खेड़ा जी कहते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे थिंक डिफरेंटली। उसी तर्ज पे मैंने अपना काम शुरू किया कि आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी काम करूंगा, लेकिन मैं मैं मेरे अपने तरीके तरीके से से। करूंगा, मैं मेरा तरीका चेंज करूंगा। उसमें मुझे काफी कुछ बढ़ावा मिला, क्योंकि घर परिवार से बात होती रहती थी, मोटिवेशन मिलता रहता था। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा आज नहीं तो कल आप जरूर सफल होंगे, और मुझे विश्वास है
क्योंकि पिताजी से भी बातचीत होती रहती थी, मिलना आना जाना कम हो पाता था, उन दिनों की बात है। और क्योंकि परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी, आप जब किसी के यहाँ काम कर रहे हो तो वो शायद आपको अलाउ नहीं करते हैं आना जाना। अब क्योंकि अ, दायरा बड़ा हो गया है, हमारे मित्र दोस्त बहुत हो गए हैं, बॉलीवुड में भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपके हैं। सोनू सूद भी बड़े जी, अच्छे मित्र अच्छे मित्र हैं। मित्र हैं, भाई हैं अपने, और भी तमाम हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें मदद की, मोटिवेट किया। आज ईश्वर की कृपा से पूरे देश में हम लोग कारोबार लॉजिस्टिक का करने जा रहे हैं और शुरू हो गया है, हमारे काफ़ी ऑफिस खुल गए हैं और हम नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य जी। शीघ्र अतिशीघ्र की बुंदेलखंड के जितने भी युवा हैं उनके लिए काम देना, उनके लिए नई टेक्नोलॉजी से परिचित कराना और यहाँ पे एक समृद्धि का माहौल क्रिएट करना, ये हमारी पहल है। हम ये चाहते हैं कि ये जो अभी चल रहा है, जैसे लड़ाई झगड़ा हो, लोग शराब हो, नशे में हैं, जी जी और लोगों को हम मोटिवेट जाके करें, गांव गांव जाके करें, जी। स्कूलों में जाके करें, एक नई पहल। अब देखिए जो हो चुका है हम तो उसको बदल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो करना है उस पे अगर हम लोग विचार करें, उस पे हम लोग चलें। हम्म। हम यही कहना चाहते हैं हम हमारे युवा साथियों से कि जो हो गया आप उसको भूल जाइए। अब आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा जीवन यापन अपना खुद का और अपने समाज का। जी। मैंने कल ही परसों एक कहानी और सुनी कि जब आप यहाँ से चले गए जी तो उसके बाद आपके पूरे जो रिश्तेदार वगैरह है, जी घर परिवार के घर वालों ने बुलाया कि आपको वापस बुला लिया जाए। मतलब उस टाइम पे कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि इतनी छोटी उम्र में उनका लड़का या बेटा घर छोड़ के जाए, उनसे दूर जाए। तो वो कहानी क्या रही थी? देखिए मैं आपको बताऊं, वो एक कह दीजिए कि एक जीवन में एक किसी के साथ कोई घटना घट जाती है और वो घटना एक जीवन की बहुत बड़ी एक मोड़, एक जीवन का एक मोड़ आता है जी जहां जी। आप एक एक चौराहे पर खड़े होते हो कि आपको किस जगह जाना है। हम्म। तो शायद वो ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता के कुछ बहुत बड़े पुण्य होंगे, जी जी। हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं होगा। मानता हूँ क्योंकि मैं एक धर्म प्रेमी बंधु हूँ जी और मैं धर्म को मानता हूँ, और सब लोग जानते हैं जिस जी तरह जी। से हम धर्म के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। तो इसी के चलते मैं ये बात मानता हूँ कि शायद माता पिता का इतना अच्छा कर्म रहा होगा या उनका आशीर्वाद रहा होगा कि हम जहाँ गए हमें कोई नशे की कोई लत नहीं लगी, जी। हमें ज्यादा गलत लोग नहीं मिले। हाँ, राह बहुत मुश्किल थी, उस जी। पे चलना और एक दूसरे शहर में अपने आप को स्थापित करना या और वहाँ खड़े मुंबई होना। जैसे जी, महानगर में मुंबई जैसे महानगर ये में। सबसे बड़ी बात यही होती है कि कोई बंदा मुंबई जैसे महानगर में स्ट्रगल करके इतनी ऊंचे मुकाम पे पहुंचा। सबसे बड़ी बात यही, मोटिव करने वाली सबसे बड़ी बात यही होती है। ये आप लोगों का प्यार है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जनता का प्यार है, लोगों का प्यार है कि महिपाल सिंह परिहार बम्बई वाले राजा बहुत बड़े व्यक्ति हैं। मैं लेकिन अपने लिए हमेशा बहुत छोटा मानता हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ रहता हूँ, मैं सबके लिए समर्पित रहता हूँ, हर वर्ग के लिए समर्पित रहता हूँ। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि वो पर्टिकुलर किसी वर्ग या समाज के लिए काम करते हैं। मैं सभी के लिए आदर सम्मान देता हूँ, और आने वाले समय में मैं ऐसा चाहता हूं कि जो लोग बुंदेलखंड का नाम इस भाषा में लेते हैं, अगर आप लखनऊ में, अगर आप दिल्ली में चले जाएं और कहें कि मैं बुंदेलखंड, और खास तौर से अगर ललितपुर से आए हैं, तो वो ऐसे देखते हैं जैसे जैसे घोड़ों के झुंड में कोई गधा आ गया। गधा। इस तरह की भावना रहती है लोगों की। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है, मैं राजनीति में भी हूँ, इतने साल से हूँ। मैं बादशाह सिंह के जमाने से, मैं 2005 से, मैं जब वो बसपा में थे तब मैं उनके साथ लखनऊ दिल्ली बहुत घूमा हूँ। तो वहाँ ये चर्चा होती थी कि अगर उस अफसर को दंड देना है तो बुंदेलखंड में भेज दीजिए, और ट्रांसफर ललितपुर कर में दीजिए। भेज दीजिए। तो आप बताइए कि अगर अफसर को अगर दंड देना है, अफसर का अगर ट्रांसफर करना है, तो बोले सबसे खराब जगह बुंदेलखंड। अब आप बताइए, मैं जिस बुंदेलखंड का निवासी हूँ, यहाँ ये महाराजा मर्दन सिंह जो देव की धरती है, ये महाराजा छत्रसाल की धरती है, जो कभी मुगलों से परास्त नहीं हुई। बुंदेलखंड एक ऐसी रियासत रही है जो कभी परास्त नहीं हुई है। उस धरती के हम नुमाइंदे, वहां मेरा जन्म हुआ है। तो मुझे बड़ा दुख होता था उन लोगों की बात सुन के। तो यही भावना और यही सब बातें हैं जो प्रेरित करती रहती थी। अगर हमसे हमसे और भी युवा जुड़े, हम पूरे बुंदेलखंड के युवाओं को जोड़ेंगे और ये तस्वीर बदलेंगे, ये प्रयास रहेगा कि जी। हम ये तस्वीर बदलें
और इस तरह की बातें जो दकियानूसी बातें हैं, जहां लोग कहते हैं कि आपके यहाँ तो रोटी खाने के लिए लोग उसकी रोटी बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, भुसा की। बीच में काफी बहुत चलन हुआ था कि भुसा की रोटी, न्यूज वालों ने बताया था कि बुंदेलखंड में तो भुसा की रोटी लोग खाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अब ये बुंदेलखंड बदल रहा है, अब ये बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है। हम सब देश के यहाँ के बुंदेलखंड के युवा जाग चुके हैं और अब ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी कि भुसा की रोटी खाएंगे। हम सब लोग मिलके इस बुंदेलखंड को एक पृथक राज्य की मांग भी कर रहे हैं। अगर वो हो जाता है तो हम सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मैं चूंकि योगी जी से भी मिल चुका हूँ, मैं चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं उनसे भी मैं बात रखने वाला हूँ, और जहां तक लेके जाएंगे, राजा बुंदेला जो हमारे माननीय राजा बुंदेला जी हैं वो भी इस में पहल कर रहे हैं, और हम सब लोग चाहते हैं, क्योंकि जीवन तो देखिए एक ही है जी। अगर ये जीवन हमारे पुरखों का संघर्ष में निकला है तो वो अब हम लोगों को वो जो विरासत में दे के गए हैं, तो कम से कम हम लोग उसको मेंटेन करके आगे बढ़ाएं और हमारे आने वाले भविष्य बच्चों का, सब समाज के बच्चों का भविष्य अच्छा बनाएं। ये हमारी बात। ये आपका बड़प्पन है कि आप इतनी मुकाम पे, इतनी बिजी शेड्यूल के होते हुए आप बुंदेलखंड और यहाँ की आम पब्लिक को एक समाज सेवी के रूप में हमेशा खड़े रहते हो, लोगों को प्यार देते हैं। ये आप अपने आप को जो छोटा बता रहे थे, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, जिसे लोगों को समझना चाहिए। और हम चाहेंगे कि हमारे बुंदेलखंड और खासकर ललितपुर जिले में आप जैसे लोग और भी हों, और इस बुंदेलखंड का और हमारे उत्तर प्रदेश व भारत का। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी क्या रही? अनिल, ये बात आपने मतलब ऐसी पूछ दी कि जिसके बारे में हम बताएंगे तो मैं अपने आप का ही बहुत बड़ा अनुयायी हो जाऊंगा। नहीं, यही तो हम लोगों को जानना है, जो हमारे व्यूअर हैं। देखिए, घटना ये है कि ये सच्ची बात है, ये एकदम सही बात है कि मैं एक कंपनी में जब मैं इंटरव्यू देने गया, तो उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए काफी बहुत साल पहले की बात है, तो हमारे एक मित्र थे, तो उस कंपनी में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे मित्र थे, तो वो बाहर हमारे लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे कि इनका सिलेक्शन अंदर हो जाए। मैं उसमें इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यू देने वाले ने हमसे पूछा कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप कितना पढ़े लिखे हैं और क्या है, सब वो योग्यता के बारे में पूछ रहा था। तभी उसी व्यक्ति का एक फोन आ गया और वो अंदर चला गया, और दूसरा व्यक्ति ने बोला कि आपको हम लोग कल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो हमने अपनी माँ बरवासन कुल देवी से कहा कि माता, ये तो 2-3 इंटरव्यू खेल रहे हैं और हमें काम की सख्त जरूरत है और काम नहीं मिल रहा है। तो मुझे कल दूसरे दिन जब मैं चला गया वहां से, तो दूसरे दिन फोन आया कि आपको ज्वाइनिंग करना है। उस टाइम हमारी सैलरी थी 1700 रुपया, कुल 1700 रुपया, जिसमें हमें महीने भर का गुजारा भी करना है और हमें अपना आने जाने का, हमें अपना खर्चा भी देना है, किराया भी देना है। तो जब ये लॉजिस्टिक बिजनेस हमने शुरू किया था, जब हमारी सैलरी उन्होंने 1700 रुपये की, 2002-2003 के आसपास की बात है, उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये 1700 रुपये नहीं है, ये 17,000 रुपये है। उस टाइम 17,000 रुपये की सैलरी पाना बहुत था, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि अगर ये हमें काम देंगे तो मैं 1700 रुपये का काम नहीं करूंगा, मैं इनकी कंपनी में मैं इसका जस्ट डबल काम करूंगा, 17 का 3400 रुपये का काम करके जाऊंगा, जब ये हमें मानेंगे। और मैंने जिस भी कंपनी में जिसके लोगों के काम किया है, मैंने अगर किसी ने मेरे से 100 रुपये का काम का मुझे भुगतान किया, तो मैंने 150 रुपये का काम करके दिया। कभी ईमानदारी और लगन। तो वो एक जो लीक थी वो बनती गई। जी। जब एक किसी काम को आप लीक से बनते हो, तो हमें एक पुरस्कार भी मिला था उसमें कि ईयर ऑफ द एम्प्लॉय, हमारी पोस्टिंग बढ़ गई, हमारा काम बढ़ा दिया, हमारी सैलरी बढ़ा दी। उस कंपनी के अफसर लोगों ने काफी हमें सराहना की। लेकिन जीवन में जो आपके घट रहा है,
वो पहले से तय है, मुझे ऐसा लगता है। जब मैंने उनसे कहा कि अब मुझे ये कंपनी छोड़ के जाना है और मुझे अपनी कंपनी खुद खोलनी है, तो उस कंपनी के जो बॉस थे उन्होंने मुझे बुला के कहा कि ये बात मुझे पहले दिन पता चल गई थी जब तुम इंटरव्यू देने आए थे, इसीलिए हमने आपको दूसरे दिन बुलाया था। और मैंने जिसने बुलाया था और उसको कहा था कि ये लड़का 1-2 साल में आपकी कंपनी में ही रहेगा, इसके बाद ये छोड़ के चला जाएगा, ये लड़का कंपनी खोल लेगा, क्योंकि इसके माथे पे लिखा है कि इसको बहुत लंबा जाना है, इसके सपने बहुत ऊंचे हैं। तो वो बोले कि हम उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि मैंने आपको नौकरी नहीं दी, मैंने आपको सिर्फ मंजिल पाने के लिए थोड़ी सी मदद दी, सिर्फ आपको हमने मंजिल आपकी हमें दिख रही थी, हमने मदद की, हमने आपको नौकरी नहीं दी। और ये हमें पता था, आपका चेहरा देख के मुझे पता था कि अगर मैं आपको 1700 रुपए की नौकरी दूंगा तो आप मेरी कंपनी के लिए 2500 का काम करके दोगे। उस टाइम मेरे लिए आपका सपोर्ट और आपका भी जरूरत मुझे था, इसलिए मैंने आपकी कोई मदद नहीं की। मैंने उस व्यक्ति को बहुत हृदय नमस्कार किया, मैंने बोला भाई साहब, उस टाइम से हमने जब अपनी कंपनी की शुरुआत की, दिन पर दिन तरक्की करते गए। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में 2 से 2500 लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। आज ईश्वर की कृपा से हमारा 1 लाख लोगों को अपनी कंपनी में भर्ती करने का संकल्प जल्दी से जल्दी पूरा होगा। और हम हर एक शहर में जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और वो हमारी कंपनी से जुड़ के वो भी पैसे कमाएं और हमारी कंपनी के लिए काम करें। हमारा ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक परिवारों को बेनिफिशियल हो, परिवार अधिक से अधिक पैसे कमाएं। क्योंकि अनिल जी क्या है कि आप महानगर शहरों को देखें, 2 टायर सिटी को देखें, 3 टायर सिटी को देखें, यहाँ तक तो सब ठीक है। जैसे ही आप रूरल में जाते हो तो वहाँ रोजगार की बहुत समस्या है, आज भी बहुत दिक्कत है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि एक भर्ती निकली थी प्यून की, प्यून की भर्ती निकली थी, उसमें करीब 300 भर्ती थी और 17,000 लड़कों ने आवेदन दिया था। और जिस दिन वो पेपर में निकला था तो रिकॉर्ड बनाया, ये पेपर में भी निकला था, न्यूज में आया था आज तक में, कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो जल्दी ही इस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी जर्नी। कई प्यून में आपको शायद आपने भी देखा होगा, कई प्यून में फॉर्म डालने वाले इतने एजुकेटेड थे, जी हाँ, यही बात आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने वो फॉर्म भरा था, उन लोगों ने वो फॉर्म भरा था। और ये आज तक ने बहुत ही तेजी से चलाया था, जिसकी मैं मतलब सरकारों से भी मैं कहता हूं कि आप सरकारें भी मदद करें। लेकिन देखिए, सरकारें जितना मदद करेंगी, अगर हम सब लोग मदद करेंगे एक दूसरे को मिलके, तो सरकार पर भी बोझा कम आएगा। अब जैसे आपको पता होगा कि जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये बहुत हद तक काम कर रही है, ठीक है। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना तेजी से और चलना है, हम पिछले सालों में नहीं उतनी तेजी से चले हैं, तो अब आपको एक साथ वो समेटने के लिए वक्त लगेगा। और हम चाहेंगे कि आप जैसे युवा जो प्रखर वक्ता के रूप में आ रहे हैं, उत्कृष्ट ऊर्जा के रूप में जो आगे आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि हम बुंदेलखंड से हैं और एक छोटे से गांव से हैं और एक परिवर्तन चाहते हैं। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक इंसान, एक शख्सियत कब 2002 में जिसने 1700 की नौकरी की, सिर्फ 1700 रुपये, आज के ज़माने में 2 वक्त का खाना भी नहीं आता, आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि इनके नीचे 2,500 से 3,000 एम्प्लॉय इनके नीचे इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इनकी आपने जीवन शैली पूरी, मैंने आपको इन्हीं की जुबानी, इन्होंने क्या संघर्ष किया, क्या कठिनाइयां झेली, कैसे ये आज एक जगह सोए, कल दूसरी जगह सोए, आज खाने का सुबह का ठिकाना है तो शाम का नहीं है, कितनी मेहनत की। लेकिन उसके बाद माता रानी की कृपा, माँ बाप के आशीर्वाद, खुद की ईमानदारी, मेहनत और लगन से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो जयपुर जिले में और भी लोग हों, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और लोगों से बात रखते हैं कि ऐसी ईमानदारी और लगन से काम करें, जिससे माता रानी और अपने माँ बाप के आशीर्वाद से इंसान इस मुकाम पे भी पहुंच सकता है। ये मैंने आपको साक्षात उस इंसान से मिलवाया जिसने इस मंजिल को हासिल किया, जिसने इस जर्नी को जिया है, जिसने जीवन शैली को जिया है, वो शख्सियत आपके सामने है। तो अब आप हमें
अनिल जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मेरी पूरी जर्नी में जी जी ये जो मेरी जर्नी रही 20 से 24 साल की, जी मैंने एक ही बात सीखी है और मैं एक ही बात हर एक युवा से कहूंगा। जी भले ही आप में निपुणता की कमी हो, कोई जी बात नहीं है। आप जिस भाषा में हो, जिस देश में हो, जिस भी अवस्था में हो, कोई दिक्कत नहीं है। निपुणता की अगर आप में कमी हो, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब एडजस्ट करेंगे, दुनिया एडजस्ट करेगी, समाज एडजस्ट करेगा, लेकिन समर्पण का भाव कम नहीं होना चाहिए। अगर समर्पण का भाव कम हो गया तो निपुणता धरी की धरी रह जाएगी। तो मैं हर एक युवा से कहता हूं कि निपुणता कम हो चलेगा, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन समर्पण कम नहीं करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आप हमारे दर्शकों से थोड़ी अपील करेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग मोटिवेट हों और वो अपना जीवन सफल बनाएं और अपने माता पिता का आशीर्वाद से आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल पर मिलते हैं अगली वीडियो में।